अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। ये रहा हल्दी वाला दूध, ये है जहर। ये तैयार हो गया जहर वाला दूध। ये जाएगा मिथिलेश के पेट में। अब आएगा मजा। मिथिलेश, मिथिलेश, मधु भाई, हमारे छोटे भाई। मिथिलेश, मधु भैया आप बैठो बैठो बैठो। लेकिन मधु भैया, अरे भाभी ने इस बंटवारे की रेखा को जो यहाँ खींच रखी है उसे पार कर दिया आपने। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। शांत रहो, बैठो। ये सब क्या हो रहा है मिथिलेश? जमीन जायदाद के कलेश, कलह, सब देख देख के तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुछ नहीं चाहिए मिथिलेश, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो इतने सालों बाद आए थे, सोचा सब परिवार वालों के साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं मिल रही। पर एक ये मनोरानी जो है ना, अपनी जिद पर अड़ गई। हम तो 2 मिनट तुम्हारे साथ बैठकर बात करने के लिए तरस गए थे मिथिलेश। मधु भैया, जब आप नहीं थे तो बिना आपके बड़ी मुश्किल से हमने इस वक्त को गुजारा, लेकिन जब से आप आए हैं तरस गए थे आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं मिथिलेश। हमने सुमन से बोलकर तुम्हारे लिए हल्दी वाला स्पेशल दूध तैयार करवाया है, और तुम ये दूध जो है ना पी लो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप इतना प्यार से लेकर आए हैं, पी लो। उस तरफ जाने का? मन्नो रानी, तुमने सब किए कराए पर पानी फेर दिया है। अरे हमने केवल किए कराए पे पानी फेंका है, आपके बुद्धि पे ताला काहे लग गया जी? अरे क्या आप भूल गए कि ये सब वही लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि आप जेल से छूट के वापस आए, और आप जा रहे हैं इनको दूध पिलाने, सांप को दूध पिलाने। वो तो भला हो सुमन का जो आगे वो बता दी कि आप गए हैं अपने इज्जत का मटिया मेट करने। बड़े पापा, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए ना। आप जानते हैं मनु माँ ने इस बंटवारे की रेखा क्यों खींची है? आपके लिए,
सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये परिवार तो आपसे ऊपर अपने पैसों को रख रहा था, इसलिए मनोमा को ये मुश्किल कदम उठाना पड़ा। और बड़े पापा, आप ही मनोमा से ऐसे बात करेंगे तो का दिल तो दुखेगा ही ना। देखिए, टूट गया है मनोमा का दिल। सुमन, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा? और हमने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है जो तुम इस तरह से हम परिवार वालों के बीच फासले बढ़ा रही हो? अब हम सिर्फ मनोमा की बेटी हैं सुरभि आंटी। सिर्फ घर का बंटवारा नहीं हुआ है, रिश्तों का बंटवारा भी हो चुका है। और वैसे भी आप बड़े पापा को फुसलाने की कोशिश मत कीजिए, उनसे दूर रहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है सुमन बिटिया। अगर आप इस लकीर के पार गए ना तो हमारा मरा मुंह देखेंगे, कह देते हैं हम। थैंक यू सो मच माता रानी। पापा को बचाने के लिए आपने हमें हिम्मत दी। बस ऐसे ही हमें हिम्मत देते रहिएगा। अंशुमन जी आ रहे हैं, उनके सामने अपने बिंदास सुमन वाला नाटक जारी रखना होगा। माता रानी क्या करें? पूरी जिंदगी खराब कर दी सकड़ू सरू सरू मिस्टर अंशुमन झा ने। खुद को समझता क्या ये? क्या समझते हैं आप खुद को? कोई प्रिंस है, कोई हीरो है? तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपका पाला भी वर्ल्ड की बेस्ट हीरोइन से पड़ा है। समझे आप? सुने? दुखी हैं आप? क्या जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने तुम्हारी? हाँ, क्या बोले जा रही हो? और ये क्या है? ये शराब की बोतल। तुम शराब पी रही हो? इधर लाओ, दो मुझे ये बोतल दो। हमने कहा छोड़िए अकड़ू सड़ू, छोड़िए। पहले कहते हैं घर छोड़ दो, फिर कहते हैं मुझे छोड़ दो, अब कह रहे हैं शराब भी छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दें? कैसे? अगर हमने ये छोड़ दिया ना तो हम कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। तुम ये शराब नहीं पियोगी, and that's final। हम पिएंगे, रोज रोज पिएंगे, हर सेकंड पिएंगे। आपको क्या? अब हम आजाद, फ्री बर्ड। अब आप हमें नहीं रोक सकते। अब हम ये करें, हम वो करें, हम यहाँ जाए, हम वहाँ जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे सब हमारी मर्जी है। सुना आपने? सुमन झा, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये तुम्हारा नाटक है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही, राइट। नाटक ही तो था ना सब। ना कुछ कहा था, मैं तुम्हारे साथ यहाँ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगा, तुम्हें इतना सारा प्यार करूंगा। उसका क्या मिस्टर अंशुमन झा? हमारा दिल तोड़ दिया आपने, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक इधर गिर गया, एक उधर गिर गया, एक इधर गिर गया, एक उधर गिर गया, सब तो इधर उधर बिखर गया ना। वेला सुमन, अब ऐसे देखते ही रहेंगे आप? ऐसे एक बात कहें, हमें ऐसे मत देखिए। क्यों? प्यार हो जाएगा, हमें नहीं, आपको हमसे बहुत ज्यादा प्यार। फिर आप उन लंबे चौड़े डिवोर्स पेपर्स का क्या करेंगे? इनफ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे उतरो। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अब जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता ना, तुम अपने मायके में रहोगे। हमें पता था, हमें पता था मिस्टर अंशुमन साहब यही आने वाला है। आप हमें फिर से मायके भेजना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपके पास रहते हैं ना तो आपको कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन मिस्टर अंशुमन झा, अगर कुछ कुछ हो गया तो फिर आपके उस तलाक का क्या होगा? Can you stop saying that word? कौन सा वर्ड? कुछ कुछ नहीं, तलाक। और आज के बाद ये वर्ड मत बोलना। हाँ, हम समझ गए। आपको तलाक से डर नहीं लगता, लेकिन प्यार से लगता है। मैं तुम्हें इस घर के जंजाल से दूर करके रहूंगा। चलो मेरे साथ। अंशुमन जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना हमारा हाथ। अंशुमन जी, अब तुम इस घर के बाहर रहोगी, समझी?
सकते अंशुमन जी, इस घर से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि बड़े पापा किसी भी वक्त किसी पर भी हमला कर सकते हैं और हम वो होने नहीं देंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। क्या कारण हो सकता है? इतना सबको सोचने के लिए कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। फिर तो भी अभी गिरना था सर। ये क्या है? माइक? ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुमन ही सोच सकती है। सुमन, इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तक जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा था उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सुमन ही है। अब तक तो अंशुमन तुम्हारे साथ था। तुझे बचाने आएगा कौन? इस बार तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरा खेला खत्म सुमनिया। अब तू क्या करेगी? इसको तो छोड़ा मैं। दिखाई नहीं देता तुझे? अंधा है क्या? गलती हो गई मालिक। देख कौन है। जी कहिए। अंशुमन जी हैं? जी हाँ जी। उन्हें कहिए एडवोकेट सिंह आए हैं। तो वकील यहाँ कैसे आए? आइए। वकील साहब, हम राय बहादुर जी के बड़े बेटे मधुसूदन, अंशुमन के बड़े पापा। कुछ काम था आपको? अंशुमन जी से प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में बात करनी थी। उनसे फाइल भी लेनी है और कुछ सिग्नेचर्स भी करवाने हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स? ये अंशुमन कहीं हमारे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा है? हमें मनोरानी को ये बात बतानी चाहिए। मनोरानी! जी कहिए, क्या हुआ? जी जी सुने आप, ये जो अंशुमन के दोनों वकील साहब आए हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी का कुछ डिस्कशन करने आए हैं। अब ये डिस्कशन के बारे में हम लोगों को कुछ बताना किसी ने जरूरी नहीं ना समझा। समझ रहे हो ना जी जी, क्या हो रहा है इस हवेली में? इन्हें मैंने यहाँ पर बुलाया। वो प्रॉपर्टी की एक फाइल है जो इन्हें देनी है, तिजोरी में रखी। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, तिजोरी में एक प्रॉपर्टी की फाइल रखी है, प्लीज ले आइए। बात बिगड़े उससे पहले हमें बड़ी माँ को कॉल कर देना चाहिए। हाँ सुमनिया, बोलो बेटिया रानी, क्या हुआ? मनोमा, ये अंशुमन जी और उनके परिवार वाले तो बहुत चालाक हैं। देखिए ना, वो वकील को भी अपने साथ लेकर आ गए। अंशुमन जी इससे पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करते, हमें उन्हें रोकना होगा। पर कैसे? मनोमा, आप एक काम कीजिए, अंशुमन जी को बोले कि जल्दी से जल्दी हमें वो घर पे वापस लेकर आए। आप तब तक उन्हें ना बातों में उलझा कर रखिए, फिर हम आएंगे और फाइल्स चेक कर लेंगे, फिर तसल्ली हो जाएगी हमें। ठीक है, रखो। यही फाइल है। एक मिनट रुको छटके। जब तक ये कागज सुमन नहीं जांच लेती, ये कागज घर के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। सुमन को बुलाओ ताकि वो कागज जांच सके। बड़ी माँ, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पेपर्स, बैंक से फंड रिलीज कराने के लिए। मेरा विश्वास कीजिए। कुछ भी हो, कुछ भी काहे ना हो, जब तक सुमन नहीं देखेगी, जांचेगी इन कागज को,
इस पे कुछ नहीं किया जाएगा। मुझे बुलाओ सुमन को। दिख नहीं रही है, कहाँ है सुमन? अरे देखो कहाँ है। ये कागज चाहिए ना, काम करना है ना, ढूंढ के लाओ उसको। सुमन, सुमन बंद करो ये नाटक और बाहर आओ। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं छुपी हुई हो, इसीलिए तुम्हें पता है कि अंदर क्या चल रहा है। पकड़ लिया। और कितने खेल खेलोगी तुम? मिस्टर अंशुमन झा तब तक ये खेल खेलते रहेंगे जब तक आपके ऊपर से ये सड़ू वाला एक्सप्रेशन नहीं हट जाता। सड़ू? मैं सड़ू? आप सिर्फ सड़ू नहीं है, आप अकड़ू, खड़ूस, गुस्सैल सब है सब। वैसे मिस्टर अंशुमन झा, आपको एक सीक्रेट बताएं, आप पर ये लुक ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्यों बेकार में करते हैं आप ये? क्यों बनाते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस? गुस्सैल। अब अंदर चलो। सुमन बिटिया, ये देखो ये कागज जांचो जरा। सब कुछ ठीक है मनोमा? सुमन जी का क्लियरेंस मिल गया हो तो मैं अपना काम कर लूं। थैंक यू सो मच। हाय हाय, ये जिज्जी जो है सुमनिया के बातों में आई जा रही है। हमको ही कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, हमें कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, कौन बात का डर है? वैसे तो कायदे में आप इस हवेले की बड़की बहू हैं और ईश्वर की कृपा से जो है अब आप सुहागन भी है। तो ये जो चाबियां है देवरानी जी के पास कहाँ है? ये चाबी तो आपके पास होनी चाहिए थी ना जीजी, है कि नहीं? मनोमा, ये आप क्या कर रही हैं? रहने दीजिए ना चाबी इन सबके पास ही। और वैसे भी सबको पता है इस घर में असली राज तो आपका ही है ना। ध्यान दीजिए। नहीं सुमन, इस बात में हम छोटी के साथ हैं। घर में जिसका सिक्का चलता है, घर का चाबी उसी के पास होना चाहिए, मतलब हमारे पास। ये इस घर की चाबियां सिर्फ एक जिम्मेदारी मात्र है हमारे लिए। ये आपके पास रहेगा तो हमसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। ये क्या कर दिया सुरभि माँ? चाबियां इतनी आसानी से क्यों थमा दी? अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये चाबियां आप ही रखिए। लीजिए। सुमन, ये क्या कर रही हो सुमन? हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको घर में सबसे बड़ी पदवी मिलने जा रही है और ये ऐसे इतने बड़े पल को ऐसे मामूली पल में जाने दे? नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं होने दे सकते। इसका क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? मतलब ये कि ये चाबी जब मनोमा को मिलेगी ना तो पूरे विधि विधान से मिलेगी, पूरे रीति और रिवाजों के साथ। ऐसे ही नहीं मिलेगी, है ना बड़े पापा? तुम कितना सोचती हो हमारे बारे में, है? थैंक यू। अरे अरे मनोमा, ये तो हमारा फर्ज था। हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि ये चाबियां उमा आंटी की वजह से बड़ी माँ को मिल जाए। मनोमा, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। कल जितने भी विधि होंगे ना, उन सब की तैयारी हम खुद करेंगे।
महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमन जी, विधि प्रारंभ कीजिए। सुरभि आंटी, मनोमा को तिलक लगा दीजिए और अपने हाथों से इस घर और तिजोरी की चाबी सौंप दीजिए इन्हें, जल्दी से। अरे सुरभि आंटी, आप खड़े खड़े सोच क्या रही हैं? आइए ना। लीजिए दीदी, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। लीजिए। अब ये विधि संपन्न हुई। सुमन, बिटिया, तुमने आज वो कर दिखाया जो आज तक इस घर में कोई नहीं किया है। आज तुमने हमको वो मान सम्मान दिलाया है जो जिसके लिए हम 20 साल से तरस रहे थे। थैंक यू। फिर से मनोमा, ये तो हमारा फर्ज था। चाबी के गुच्छे की आइडिया जो जिज्जी को हम दिए हैं और सारा क्रेडिट हुआ जो है ये सुमनिया ले रही है। तू ये सारा क्रेडिट रख ले, हमको तो बस इस चाबी के गुच्छे से मतलब है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी नजर कहाँ है उमा आंटी। ये गुच्छा तो आपको मिलने से रहा। वो क्या है ना कि अगर आप दाल तो हम बात बात